हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति से खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं, तब भी चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। जितना भी है, चाहे वो अपनी माता पिता की सेवा करना, ये भी धर्म है, यह भी सभी लोग करते हैं, उससे कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। जो भी माता पिता की सेवा करता है वो भी सनातन धर्म के अनुसार है। जो अपने पुत्रों के परिवारों को पालन करता है वो भी उसी सनातन धर्म से है। तो वो सनातन धर्म का वस्तुतः अर्थ ही नहीं समझा। अर्थ न समझने के कारण से उसका उन्मूलन कर रहे हैं कि उसी सनातन को ही हम समाप्त कर दें, जो कभी होना नहीं है। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। इसलिए खेल मंत्री जो विनय निधि हैं, वो जो कह रहे हैं वो गलत है, ऐसा संभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सनातन के जो परंपरा चली आ रही है, जिससे सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं, उसको समाप्त करने की जो बात कर रहा है वह कभी संभव नहीं है। देखिए, स्टालिन के मंत्री को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा, सृष्टि के शुरुआत से। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो कितने मान्यताएं आई और सब हिंदू सनातन में अपने आप को आत्मसात सबको कर लिया हिंदू सनातन धर्म। देखो, यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है, ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। यह अब लड़ाई मोदी जी में और इंडिया गठबंधन में नहीं है। अब ये लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन से अब नहीं है। यह लड़ाई अब विचारधाराओं की हो गई है, सूर और असुरों की लड़ाई हो गई है। यहाँ सत्य अब असत्य की लड़ाई हो गई है। और सूर असुरों का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक व्यक्ति है, एक इंडिया गठबंधन है जिसके लोग श्रावण में ही मांस खाना शुरू कर देते हैं। एक हिंदू सनातनी है जो अपनी परंपराओं को बचाना चाहता है। एक है कभी दूसरे अब सत्ता पक्ष के लोगों ने, चाहे हम लोगों ने तो ये कभी नहीं कहा कि स्टालिन विचारधारा को खत्म कर दो, क्रिश्चियन पे हमने टिप्पणी नहीं किया, इस्लाम पे टिप्पणी नहीं किया, लेकिन वो बार बार हिंदू सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं। उनको अगर आपत्ति हो तो मोदी जी पे टारगेट करते, आप भी सत्ता पक्ष के बारे में, उनके नीतियों के बारे में बोलते, लेकिन वो हिंदू सनातन पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या हिंदू सनातन है। और आप देखना, यही मंत्री जब चुनाव आ जाएगा तो ये दिखाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए काल नेमी की तरह अपने ओट कोट पे ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे। तो हिंदू सावधान हो जाए। स्टालिन या उनके मंत्री या लालू प्रसाद यादव जी या स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी जिस हिंदू के द्वार पे वोट मांगने जाए, वो हिंदू कहे कि पहले गोमूत्र पियो फिर तुम पे विश्वास करेंगे, और संकल्प लो कि गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दोगे क्योंकि हिंदू सनातन की प्राण है गौ माता। तो इसलिए विपक्ष को अग्नि परीक्षा देनी होगी, विपक्ष को परीक्षा देनी होगी। हम क्यों आप पर विश्वास करें। हो सकता है सत्ता में आने के बाद, अभी देखो बिहार में नीतीश सरकार ने हिंदुओं के त्योहारों पे छुट्टी खत्म कर दिया। आप देखो स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे आए दिन हिंदू सनातन पे टिप्पणी करते हैं। आप देखो बंगाल में क्या स्थिति है हिंदुओं की।
रोज मारे जा रहे हैं। आप देखो दिल्ली में इमामों को वेतन मिलता है, पुजारियों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम क्यों नहीं माने कि विपक्ष, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो अब अभी जब हिंदू सनातन पे इस तरह से तीखी टिप्पणी कर रहे हैं और अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो जब बनने के बाद तो हिंदू सनातन के खिलाफ जो है पूरी तरह एजेंडा लाएंगे।